उसने उसने हमें या हमने उसको? हमें तो पता ही नहीं था ढूंढना कहाँ है। ढूंढा किसने? उसने हमको ढूंढा है। कई सारे ब्राह्मण हैं जो पूरे गांव में से अकेले एकमात्र गांव में चलने, एकमात्र ज्ञान में चलने वाले। 1000 लोग आते हैं मधुबन में, उसमें से किसी एक को टचिंग होता है, बाकी सब बहुत अच्छा करके चले जाते हैं। तो की हमें पहली बार सुना रहे, और जब ये हुआ उसके बाद लगभग 20 साल के बाद उसको सुनाया। जब से सुनाया, जब भी जो कुछ हुआ वो 15-20 साल अंदर में ही था, ना उसकी कोई चर्चा की थी, ना कभी किसको बताया था। और अभी पिछले कुछ सालों से जब कहीं बाहर जाते हैं तो एक बार सुनाते हैं, और सुनाते सुनाते कई बार, हर बार कोई नई पॉइंट आ जाती है अपने आप। और जब हम किसी व्यक्ति का, किसी भी ब्राह्मण आत्मा का, जैसे कल भाई जी अपना अनुभव सुना रहे थे, अनुभव युक्त जो क्लास होती है, अनुभव की जो क्लास होती है, वो सबसे पावरफुल क्लास होती है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति का जीवंत उदाहरण होता है। जैसे कल सुखदेव भाई जी ने जो कुछ सुनाया, वो कहीं से पढ़ के सुनाया क्या? किसी किताब से, किसी मुरली से, किसी अव्यक्त वाणी से, इंटरनेट से, एआई से, चैट जीपीटी से निकाल कर कहाँ से सुनाया? डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। और जब वो हो रहा था तब उनको पता था क्या ऐसी कोई कुमारों की सभा होगी जिसमें जाकर मैं सुनाऊंगा? दादियों को पता था क्या वो जो कुछ वो कर रहे थे उस समय, कि ये संस्था आगे जाके इतनी बड़ी बन जाएगी? उनको तो बस नशा था, बस। तो हर आत्मा का जीवन एक किताब है, और सबसे बेस्ट किताब व्यक्ति है। इनको पढ़ते रहना है। यहाँ आए हैं और आपस में जो बातें कर रहे हैं उसमें ये बहुत अच्छा है कि यदि आप दूसरे नए कुमारों से अपने जीवन का अनुभव शेयर करो, आपस में मिल रहे हैं ना अभी, तो एक लिंक हो, एक नेटवर्क हो सभी कुमारों का। एक किसी ने ये भी प्रश्न पूछा है, कोई एक हेल्पलाइन हो जिसमें हम फ़ोन करके पूछे, उसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं क्या किया जा सकता है। बट कनेक्टेड रहे सारे, क्योंकि इसमें अकेलापन बहुत आता है। जैसे हमने देखा था, एक सेंटर का एक कुमार बीमार पड़ गया था, वो जितने वो थे उसके साथी, वो सब ने मिलके उसकी इतनी अच्छी
भी नहीं। 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दे दी, छुट्टियाँ चालू हो गई, छुट्टियाँ चालू हो गई। बोर्ड एग्ज़ाम, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। यहाँ तक का जीवन संपूर्ण अंधकार, 16 इयर्स। एग्ज़ाम, छुट्टियाँ चालू हो गई। हमारे पिताजी चाहते थे हम डॉक्टर बने। महाराष्ट्र में एक जगह है सेवाग्राम, सेवाग्राम पता है ना, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज है, उसकी ऑटोनॉमस मेडिकल बॉडी है वो, उसकी अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। एक होती है महाराष्ट्र स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक होती है सेवाग्राम स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और चौथा गांधीयन थॉट्स, महात्मा गांधी का लिटरेचर। तो हमारी छुट्टियां चालू हो गई। हमारे पिताजी चाहते थे कि हम वो एग्ज़ाम दें। घर में किताबें लेके आ गए, 7-8 किताबें, छोटी छोटी किताबें। पहला दिन, दूसरा दिन, 3 दिन पूरे हो गए थे, छुट्टियां चल रही थी। और फिर मुझे कहा गया वो किताब पढ़ो। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पढ़ लिया, ये गांधीयन थॉट्स पढ़ना है। तो हमने वो फिर किताब पढ़ना चालू की। किताब का नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, M.K. गांधी। किताब का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर। लेखक ने लिखा था, मैंने बीड़ी पी, मुझे पश्चाताप हुआ। मैंने झूठ बोला, मुझे पश्चाताप हुआ। मैंने नॉनवेज खाया, मुझे पश्चाताप हुआ। और वो पढ़ते पढ़ते हमको लगा मुझे भी पश्चाताप करना है। जैसे लेखक पश्चाताप करता है तो मुझे भी तो पश्चाताप करना चाहिए। हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, पर एक भाव उत्पन्न हुआ और वो किताब पढ़ते 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 हम मौन में चले गए। और ये मौन 6 मास तक चला, 6 months। 6 महीने में किसी से भी बात नहीं की, कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द नहीं निकला मुंह से। हमारे पेरेंट्स, माताजी, पिताजी को इतनी ज़्यादा चिंता हो गई, इसको हो क्या गया है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, ENT स्पेशलिस्ट के पास में। ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पीच। पर वहीं से जो मार्ग संसार की ओर जा रहा था वो टर्न होके अध्यात्म की ओर आ गया। हमारे घर में और एक किताब पड़ी थी, बहुत पुरानी। हमारे पिताजी को पढ़ने की बहुत आदत थी। फटी पुरानी किताब थी, लव ऑफ गॉड, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी। उस किताब में बहुत प्रभु प्रेम का वर्णन था। इंग्लिश बुक थी, फटी पुरानी थी, बीच बीच के पेजेस उसमें नहीं थे। और लेखक ने उसमें लिखा था कि प्रभु प्रेम का तीर मेरे हृदय में चुभा है। The unhealing wound of God's love, I bleed। लहू बह रहा है और ये घाव लाइलाज घाव है, मैं क्या करूं। हे प्रभु, प्यार का तीर मेरे हृदय में चुभा है, लहू बह रहा है। और ये 2 किताब और हम मौन हो गए। अपने ही गर्भ से जैसे अपना ही जन्म हो गया। 2 मार्ग दिखने लगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। पर किसको कुछ बताते नहीं थे। इतना भी मैच्योरिटी नहीं थी या समझ नहीं थी कि क्या किया जाए। इतना तो समझ आ गया कि कुछ तो है, नियति ने कुछ और सोच रखा है मेरे लिए। 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ गया। PCB ग्रुप, PCM ग्रुप, उस समय ग्रुप होते थे। PCM ग्रुप 97%, PCB ग्रुप 95 पॉइंट समथिंग, 33%। इतने खुश हो गए सब लोग, घर वाले। परंतु हम देख रहे थे कि उस समय हमारी विरक्त अवस्था थी। कहीं पर भी एडमिशन, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और हमने मनुष्य स्वभाव का एक सूक्ष्म स्वरूप को जाना।
हमारा जनरल था और जनरल में टोटल मार्क्स परसेंटेज 87% थे, इसलिए मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। इसलिए हमारे घर वाले दुखी भी थे क्योंकि उनको मेरिट लिस्ट में नाम चाहिए था। ग्रुप्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग, परंतु पेपर में फोटो चाहिए था। ये एक पहला सत्य हमको समझ में आया कि संसारी लोग कभी सुखी नहीं होते, यही उनका स्वभाव। कुछ भी मिल जाए, हमको डब्बे दे दिए कि जाओ पूरे कॉलोनी में बांट के आओ। ये ऐसे कार्य बिल्कुल मुझसे नहीं होते, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, ताकि सबको पता चले तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। वो जबरदस्ती ये सब कार्य मेरे से नहीं होते। तो वो लोगों ने डिसीजन लिया मेडिकल में जाना है, ठीक है जाना है। और फिर मेडिकल एडमिशन के लिए नागपुर गए, IGMC मेयो हॉस्पिटल। हमारे पिताजी और बड़ा सा हॉल था, वहाँ पर वो एडमिशन प्रोसेस चालू थी। 95% में भी 11 लोग थे, 95.99, 95.87 ऐसे। उस आधार से जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है किसको कहाँ मिल रहा है, एकदम स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, हमारे बेटे को बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। और हम वहाँ से निकल गए और निकल के हॉस्पिटल, कॉलेज प्लस हॉस्पिटल होता है ना, उस हॉस्पिटल में घुस गए। एक वार्ड से दूसरे वार्ड, दूसरे वार्ड से तीसरे वार्ड, एक बड़े वार्ड में पहुँचे, उसमें इतने सारे पेशेंट्स थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक एक बेड पर 2-2 पीडियाट्रिक वार्ड था, कुछ बच्चे नीचे थे और वो देखकर एकदम आंसू आ गए। और तभी हमने संकल्प किया कि यदि मैं अगर डॉक्टर बनता हूँ तो अपना संपूर्ण जीवन द लॉस्ट द लोवेस्ट द लोवलीस्ट, जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले, ये सब जो है इनके लिए मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। अभी हम डॉक्टर नहीं बने हैं, कुछ नहीं बने, और फिर हमारे पिताजी आ गए ढूंढते हुए, वो नंबर आ गया उधर, ये कहाँ चला गया, तो वो ढूंढते ढूंढते उधर आ गए और फिर एडमिशन हो गई यवतमाल, श्री वसंतराव नाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज VNGMC। और फिर हम वहाँ चले गए। वो MBBS के 4.5 साल, पहले फर्स्ट ईयर तो हम बाहर ही रहे क्योंकि भयंकर रैगिंग होती थी वहाँ पे, भयंकर मतलब टू मच। और यह ईश्वरीय चमत्कार ही था कि हर बार हम पकड़े गए और अपने आप छूट गए वहाँ से। कैसे छूटे वो हमको भी नहीं पता। एक बार तो हम कमरा लेके बाहर रहते थे, फर्स्ट ईयर में तो कोई अलाउड ही नहीं था उधर कॉलेज में, हॉस्टल में रहना। वो सब एक से बढ़कर एक टेरर रैगर थे वहाँ पर, तो सब लोग फर्स्ट ईयर वाले नीचे इधर रहते थे, ऐसे नीचे देखकर चलना पड़ता था कॉलेज में, इधर उधर नहीं देख सकते थे। तो एक बार तो वो सीनियर्स ही कमरे में आ गए और फिर वो डायरी वगैरह देखी, उसमें हमारी एक कविता लिखी थी ब्लड डोनेशन कैंप पर। ब्लड डोनेशन हुआ था उसी रात, फर्स्ट पोएम लिखी थी हमने, तो वो कविता लेके चले गए। और फिर जब कॉलेज का मैगजीन पब्लिश हुआ उसमें वो पोएम थी, तो हम बच गए। तो हर बार बचते गए कुछ ना कुछ कारण से। पर वो पूरा 4.5 years MBBS का एक खोज थी, ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। वो जो 6 मास का मौन था और ये खोज, हर दिन नए नए मंदिर में जाना चालू किया। फिर हॉस्टल में चले गए, हॉस्पिटल सेकेंड ईयर में। MBBS की सारी जो पढ़ाई थी, एक पीछे एक श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर था, महानुभाव पंथ का, वो काले काले कपड़े पहनते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। बहुत सारी MBBS की पढ़ाई उसी मंदिर में बैठ के की। और हम सब अलग थे सबसे, मतलब दोस्ती थी सबसे,
बट फिर भी ऐसा लगता था ये वो लोग नहीं है, ये मेरे नहीं है, मेरा मार्ग कुछ और है। ढूंढते रहे। उस 4.5 ईयर MBBS में कई बार राम कथाएँ सुनी, हर दिन नए नए मंदिर में जाते थे। वहाँ पर एस्कॉन वाले एक बार आए थे वहाँ पर, फिर उनसे जुड़े, रात भर उनके साथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो मंदिरों में वो लेक्चर लेने आए थे, प्रमोशन, तो उनसे भी बातें करता था। एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई, एक तरफ परमात्मा खोज, एक तरफ मेडिकल की किताबें, दूसरी तरफ अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे जाना कहाँ है। और ये जो लोग हैं सारे, ये वो नहीं है जो ये मेरे नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। अतृप्ति। MBBS पूरा हुआ, फाइनल ईयर एग्ज़ाम दी, छुट्टियाँ चालू हुई, सेकंड टर्निंग पॉइंट। वहाँ पर माँ कनकेश्वरी अलकाश्री जी आए थे। अलकाश्री जी, जिनको विदर्भ की मीरा कहते हैं और राम कथा करते हैं, अभी भी है, अभी भी करते हैं। तो वो बहुत युवा थे और उधर यवतमाल में उनकी राम कथा थी। हमने उनकी राम कथा सुनी। हमारे क्लासमेट्स जितने थे सब अपने अपने घर चले गए छुट्टियों में, हम नहीं गए, हम वहीं रहे एग्ज़ाम के बाद भी। और उसी शाम को वो कथा चालू हुई, 7 दिन तक वो कथा सुनी। और कथा सुनते सुनते कई बार अशरीरी हो जाते थे। और वो सेकंड साइलेंस था 7 डेज का। और तब तो कोई था ही नहीं हॉस्टल में, हम अकेले थे, पूरा हॉस्टल खाली था। और बहुत अनन्य भक्ति, तीव्र भक्ति जन्म हो गई। फिर घर आते थे कभी कभी, और घर आके भी जो भी प्रवचन होते थे हम अपनी माता जी को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाते थे। माँ कनकेश्वरी देवी आई थी, उनका 9 दिन तक भागवत हुआ था। और उस भागवत कथा में हमको याद है कई बार तो हम ऐसे अचेत हो जाते थे, जैसे गोपियों का प्रसंग आता था, कुछ होने लगता था। फिर वापस घर, और घर से वापस फिर मेडिकल कॉलेज। और ये 7 दिन पूरे हुए। उसके बाद में फिर इंटर्नशिप चालू हो गई। हर डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है, ऑर्थो, सर्जरी, गायनी। और हमारे मन में ऐसा हो गया कि ये जो पेशेंट्स है, क्योंकि बीच बीच में फिर हम कहीं कहीं जाते थे, दूसरे जगह पर किताबें पढ़ते थे। एस्कॉन वाले आए तो एस्कॉन की जितनी किताबें थी वो सारी पूरी कर दी, उनके पास जितनी थी कृष्णा कॉन्शियसनेस की। तो जब इंटर्नशिप चालू हुई तो ऐसा एक नशा चढ़ गया कि जो पेशेंट है वो पेशेंट है ही नहीं, वो साक्षात भगवान है। जे जे भेटी जे भूत ते मानी जे भगवंत, तोच साक्षात परमात्मा है, रोगी नारायण। और इस बीच में हमारी जो लौकिक बहन थी वो भी MBBS कर रही थी। हम तीनों ही डॉक्टर हैं। वो अमरावती में MBBS कर रही थी, हमसे 1 साल बड़ी। और वो जो मेडिकल कॉलेज में जाती थी, उनके कॉलेज में एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, डॉक्टर बेलसरे मैडम, वो ज्ञान में थी। और वो मेडिकल कॉलेज 9 बजे चालू होता था, तो 8 से 9 बजे तक वो एक क्लास लेती थी राजयोग पर। और उस 50 की बैच में से हमारी बहन को एकदम वो टच हो गया। वो सेंटर पर गई, सेंटर पर उसको लगा ये मेरा घर है, और तुरंत ज्ञान में चलना चालू किया। और ज्ञान में चलते ही उसने सारी धारणाएं करना चालू कर दिया। धारणा करते माताजी के हाथ का खाना खाना बंद कर दिया, और घर में भयंकर झगड़े चालू हो गए। झगड़े इतने ज़्यादा हो गए कि हमारे पिताजी ने उसकी सारी किताबें फाड़ दी, शिव बाबा का छोटा ट्रांसलेट बाहर फेंक दिया, और उसका सेंटर जाना बंद। यहाँ तक कि जितने पेरेंट्स थे उस मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने मीटिंग की और वो जो डॉक्टर थी एनाटॉमी की, उसका क्लास बंद करवाया। ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। फिर भी हमारी बहन चुप चुप के जाती थी सेंटर पर। और छुट्टियों में हम यवतमाल से अमरावती आते थे।
और फिर हमारा और हमारी बहन का भयंकर झगड़ा होता था, लड़ाई। मुझे लगता था अरे अरे बेचारी, इसका कैसा होगा। उसके गीत ही अजीब थे, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवान, ऐसा तो गीत हमने कभी सुने ही नहीं थे, अजीब अजीब गीत थे। वो कहती थी हमको भगवान मिल गया, हम कहते थे ये तुम्हारा भ्रम है। इसका भ्रम दूर करने के लिए हम उसको एक बार 7 दिन की एस्कॉन की भागवत कथा थी वहाँ पर, उसको ज़बरदस्ती लेके गए वहाँ, ताकि वो बैठे और उसके अंदर भक्ति का जन्म हो, उसको पता चले कि भक्ति क्या है। वो कथा में भी वो ऐसे ऐसे देखती रहती थी इधर उधर, उसको देखकर बहुत दुख होता था। और तब तक हमने और बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। तो फिर हम वापस चले जाते थे, फिर आते थे, फिर लड़ाई, फिर वापस चले जाते थे। हम उसके लिए प्रार्थना भी करते थे, हे प्रभु इसको भक्ति दे। और वो कहती थी शिव बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोलो। वो कहती थी तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा है, भूसा। फिर हम चले जाते थे, इंटर्नशिप चालू थी, सब डिपार्टमेंट में काम करते थे, 18-18 घंटा तक काम करते। सभी जो स्टूडेंट हमारे साथी थे वो पीजी की प्रिपरेशन करते थे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम एंड देन पीजी, एमडी। हमको ना एमडी में इंटरेस्ट, ना किसी में इंटरेस्ट, कुछ करना ही नहीं है, यही है सब कुछ। वो पेशेंट की ड्रेसिंग करते करते आंसू आते थे। हमारी मराठी की मैडम, देशमुख मैडम थी, उनको हमने बताया ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं, इसको किसी को बताना मत, ये नहीं तो चले जाएंगे। अपने आप ही होता था। जैसे ही 2 चीज़ों में होता था, जैसे ही कोई देशभक्ति का गीत सुनते थे तो एकदम आंसू आ जाते थे। कोई भी, शूर आम्ही सरदारा महाला काय कोणाची भीती, ऐसे कुछ होने लगता था। अजीब, बचपन से ही है ये, बचपन से ही अपने आप। और जैसे ही कोई भक्ति गीत बजता था कुछ होता था अपने आप, पूरा ये जैसे शहारे। तो इंटर्नशिप का वो पूरा 1 साल दिन रात उस कैजुअलिटी में पड़े रहते थे, कुछ काम करना ही नहीं है, यही सब कुछ है, कुछ पढ़ना है ना कुछ करना है, ये पेशेंट ही सब कुछ है। और फिर घर पे आते थे, हमारी बहन को हम कहते थे हम सबको परमात्मा देखते, वो कहती थी हम सबको आत्मा आत्मा देखते। फिर से झगड़ा, कौन बड़ा है फिर, आत्मा देखने वाले बड़े या परमात्मा देखने वाले बड़े। फिर वापस इंटर्नशिप पूरी हुई, नाउ 3rd टर्निंग पॉइंट। सब ने कहा तुम पीजी करो, तुम बहुत होशियार हो, ये हो वो हो। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था। और हमारा रिज़ल्ट आ गया है फाइनल एमबीबीएस। हमको मेडिकल की पढ़ाई में भी बहुत इंटरेस्ट था। वो इसलिए इंटरेस्ट था कि हमने पहले तो ये एलोपैथी पर विश्वास ही नहीं था कि इससे भी जो भी ठीक होगा परमात्मा शक्तियों से ही ठीक होने वाला है। पर जब देखा कैजुअलिटी में पेशेंट आता है एकदम ब्रेथलेस, और उसको कैसे ये लोग नेबुलाइजेशन देते, ये देते, और फिर वो ठीक होके जाता है, तब थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ इट वर्क्स, ये भी कुछ है, नहीं तो ये इससे कुछ नहीं होता है। जो ठीक करना है ईश्वरीय शक्ति से ही ठीक करना है, ऊर्जा से। जब ये देखा तो थोड़ा थोड़ा फिर फेथ बढ़ गया कि हाँ ये भी एक मार्ग है। इंटर्नशिप पूरी हुई, सब ने कहा तुम पीजी करो। पीजी करो, कहाँ करूँ, कैसे करूँ, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो फिर हमने सोचा हम अपने भाई के पास जाएंगे। हमारा भाई नागपुर में था, 2nd MBBS GMC नागपुर। फिर उसके कमरे में गए पढ़ाई करने के लिए, और उसके कमरे में बैठकर MCQs एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी चालू की। और 1 या 2 महीने पढ़ाई की, लाइब्रेरी में जाते थे, पढ़ाई करते थे। और 2 महीने के बाद फिर से भटकना चालू हुआ, नई नई जगह पर, नई नागपुर में बर्डी है, बर्डी में बहुत सारी किताबें मिलती है, सस्ते में मिलती है, 10 रुपये में, जो कि बाहर 500 की किताब रहती थी, पुरानी किताबें। बहुत ऐसा एक ट्रैक है पूरा 2 किलोमीटर,
सब पुरानी किताबें लेके बैठते हैं। वहाँ से चालू किया। श्री अरबिंदो, श्री श्री रविशंकर, माता अमृतानंदमयी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, रमन महर्षि, सेंट अर्नॉट, सेंट जॉन, सेंट बर्नार्ड। और एक दिन भटकते भटकते रामकृष्ण मठ में पहुँचे। यहाँ पर भी है ना रामकृष्ण मठ, पूना में है एक जगह। वहाँ गए और बैठ गए और वो भजन चालू था। खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितो माए। और जैसे वो चालू हुआ, आए जस्ट जैसे ट्रांस जैसी अवस्था होगी, अशरीरी, बैठे ही रहेगा। फिर रोज रोज जाना चालू किया और रोज रोज वैसा होता था। वो सन्यासी, छोटा सा कमरा था, वो सन्यासी बैठते थे मृदंग लेकर, खंडन भव, वो भजन चलता था शाम को। और जैसे चला वो अगरबत्ती की सुगंध, अजीब सी वो सुगंध थी, और वो मृदंग अशरीरी। रोज रोज वहाँ लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें थी, संतों की जीवन कहानियाँ थी, एक एक करके सारी संतों की जीवन कहानियाँ पूरी की। वहाँ उपनिषद रखे थे, चांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, ईशोपनिषद। रोज लेते थे, पढ़ते थे, लेते थे, पढ़ते थे। धीरे धीरे वो सारे उपनिषद पूरे किए। और जब हम अपने भाई के कमरे में थे, वहाँ एक तीसरा मौन आया। वो लगभग 6 से 7 महीने तक चला। राम कथाएं सुनी, पर गए, अलग अलग संस्थाओं में गए, ऐसी कोई संस्था नहीं छोड़ी। अलग अलग बुक्स, ईस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी रोज पढ़ते थे। और एक दिन तो ब्रह्मा कुमारी केंद्र में भी गए, जीन्स और टी शर्ट पहन के। वो 18 जनवरी का दिन था, हमको क्या पता कौन सा दिन है। पीछे जाके बैठ गए। अब 2 संलिया थी, उसमें लोग बदल रहे थे आधा आधे घंटे में, और सबका मौन। चुपचाप हम बैठे, और वहां भोजन बना था बढ़िया, फ्री। कोई पूछ भी नहीं रहा था कौन हो, कहां से हो। खा के निकल गए। अपनी बहन जबरदस्ती लेके ही गए थे उधर। भागवत कथा में आते समय कहती थी 2 मिनट 2 मिनट। वो सेंटर पर जाती थी, हम बाहर स्कूटी लेके खड़े रहते थे। वो अंदर जाके मुरली पढ़ के वापस। हम नहीं गए, एक ही बार गए थे। सेंटर के अंदर मुरली चालू थी, दीदी मुरली पढ़ रही थी, उठे और आउट। ये अज्ञानी लोग हैं, भक्ति को राह देते हैं। भक्ति में कितना प्रेम है, कितनी भावनाएं हैं। ये भक्ति सीधा रात, अभी नहीं जाऊंगा कभी वापस। और फिर अभी उसके बाद सीधा अभी गए थे 18 जनवरी के दिन, और फिर वापस आ गए। और फिर ढूंढना, वॉल्यूम्स बिकते गए थे, और वो खरीद के लाए। और 15 डेज में वो सारी बुक्स पूरी की थी। 15 डेज, क्योंकि वो मौन की अवस्था थी, किसी से बात ही नहीं करते थे। अब हमारे भाई को पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, उसको लगता था ये पीजी की प्रिपरेशन कर रहा है। पर यहाँ तो महाक्रांति हो गई थी अंदर ही कुछ और ही चल रहा था। हर दिन सुबह से निकलते थे शाम तक, इस मंदिर उस मंदिर, कभी स्वामी नारायण। एक बार गुजराती में कोई भागवत चालू था, वहाँ पर भी बैठे रहे। एक बार रामनवमी थी, रामनवमी में नागपुर में बहुत विशाल वो रथ यात्रा होती है। वो रथ को खींचते 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 कहीं दूर चले गए थे। और वहाँ जब पहुँचे तो पता चला मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है। वो रात भर वहाँ ज़मीन थी, गार्डन, वहीं सो गए थे, थक गए थे। फिर दूसरे दिन पैदल आए। अनन्य भक्ति,
और भागवत कथा है जैसे जैसे सुनते थे उसमें से तो और तीव्र कृष्ण 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 कृष्ण, एकदम अजीब सा होता था। पर किसी को बताए कैसे, किसको बता ही नहीं सकते ये सब बातें। वो बोलेंगे ये डॉक्टर है, साइंटिफिक है, ये क्या है। तो वहाँ रहते रहते फिर हमारा भाई जो हॉस्टल में था उसमें कमरा बदला। उसने कहा मुझे हॉस्टल में नहीं रहना है, यहाँ डिस्टर्बेंस है, मुझे पढ़ाई करनी है। उसने एक कमरा लिया किराए से। उस किराए के घर के जो किराएदार थे वो सत्य साई बाबा भक्त थे। उन्होंने मुझे सत्य साई बाबा की किताबें दी। फिर हमने सत्य साई बाबा का अध्ययन किया और वो मेरे स्वप्न में भी आए थे सत्य साई बाबा। फिर तब से फिर हमने वहाँ पे साई मंदिर था, वहाँ जाना चालू किया। भव्य साई मंदिर है नागपुर में, रोज जाते थे फिर वहाँ। और फिर हमारी एक सीनियर थी, वो हमको एक दिन ताजुद्दीन बाबा के पास लेके गई। ताजुद्दीन बाबा जो थे उनके हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ पूजा करते थे। एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, दोनों एक ही दरगाह में। और उनका एक समाधि स्थल था वहाँ से कुछ दूर। एक दिन वहाँ पर भी गए थे, पूरा दिन वहाँ बिताया था और फिर वापस आए थे। और जो हमारी मराठी की मैडम थी वो एक गुलाब महाराज है, उनको बहुत मानती थी। जन्मांध, जो अपने आप को ज्ञानेश्वर कन्या समझते थे। बचपन से अंध थे पर कितनी सारी किताबें लिखी थी उन्होंने। प्रज्ञा चक्षु गुलाब महाराज, फिर उनको पढ़ा हमने। और फिर धीरे 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 हमारा जो भाई ने नया कमरा लिया था उसके बाजू में एक चर्च था और हमने रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा तो देखा कि उन्होंने सभी धर्मों को पालन किया है। तो हमें लगा मुझे भी करना है और फिर हिंदू धर्म और हिंदू की सारी बातें बाजू रखकर चर्च में जाना चालू किया। 3 मास तक केवल चर्च में ही गए और वो पूरी बाइबल, उनके सेशंस, कन्फेशंस, वो सारा वहाँ बैठ के सुनते थे। और वो फादर भी मुझसे बहुत प्रभावित हो गए थे। फादर ने एक बार बुलाया था, कम हियर, और बिठाया और समझाया, देखो ये जो राम जी है ना, इन्होंने रावण को मारा। कृष्ण जो है इसने कंस को मारा। जीसस क्राइस्ट ने किसको मारा? क्या? इधर आ जाओ, किसी को नहीं मारा। और उसमें भी बहुत जैसे अनुभव हुए। वो पूरी की पूरी बाइबल पढ़ते पढ़ते चैप्टर जॉन सारा एकदम अंदर घुस गया, पूरा डीप। और फिर वापस एक बार सेंटर गए ब्रह्मा कुमारी में, और वहाँ पर एक बहन जी ऐसा टेबल रखा था और एक भाई को कोर्स करा रही थी। क्योंकि अभी हमने स्वामी विवेकानंद को पढ़ लिया था तो माइंड ब्रॉड हो गया था कि सारे ही मार्ग उस परमात्मा तक जाते। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा ही मार्ग सत्य है। दे आर फैनेटिक्स, बिगटरी, कट्टरवादिता है वो। सब मार्ग को अपनाओ, सब हार्मनी ऑफ ऑल रिलीजन, सर्वधर्मान, सर्वधर्म का समन्वय, हार्मनी ऑफ ऑल रिलीजन्स। इसलिए हम वापस गए तो बहन जी को पूछा, मैं बैठूं? उसने कहा बैठो। वो उनको समझा रही थी, ये शिव बाबा है, ये ज्योति बिंदु है, और ये सब धर्मों के लोगों ने भी कहा है। देखो जीसस क्राइस्ट कहता है गॉड इज लाइट। हमने कहा स्टॉप, कहाँ है? उसने कहा बाइबल में। हमने कहा बाइबल में कहाँ? ओल्ड टेस्टामेंट कि न्यू टेस्टामेंट? पुराना करार कि नया करार? तो दीदी ने कहा जीसस क्राइस्ट का जीवन किस में है? हमने कहा वो न्यू टेस्टामेंट में है। उसने कहा उसी में कहा है। हमने कहा उसमें कहाँ है? चैप्टर जॉन, लूक में कहा है, मैथ्यू में कहा है, जॉन में कहा है, या पीटर में कहा है? अभी इसको कैसे समन्वय किया जाए? एक तरफ ज्ञानेश्वरी
उसमें एक अद्वैत परिभाषा है। एक तरफ शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, चैतन्य महाप्रभु अचिंत भेद अभेदवाद। इसको कैसे करें? बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। फिर भी हमने कहा ठीक है, ये भी सही हो सकता है, ये भी इट्स ओके। वो जो शिव बाबा है ना, वो भी ब्रह्म ही है। सर्व खलविदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, क्योंकि मेरी फिलॉसफी थी अद्वैत वेदांत की, जो कुछ है सब ब्रह्म। हमको याद है ये करते 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 एक प्रवचन में जाके बैठे, वो महाराज जी बैठे थे और उन्होंने कहा कि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। फिर दूसरा वाक्य कहा हमारी एज 21 ईयर ओल्ड। दूसरा वाक्य कहा कि जीवन का एक लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। और तीसरा वाक्य कहा जीवन का एक मात्र और एक ही लक्ष्य है परमात्मा मिलन। बस तब हमने सोच लिया स्टॉप, अब मैं नहीं रुक सकता इधर। दो मार्ग दिखने लगे, एक तरफ पीजी करो एमडी डिग्री और फिर पेशेंट की सेवा करो, दूसरी तरफ इस संसार का त्याग कर दो और परमात्मा प्राप्ति करो। ये दो चालू था द्वंद्व, कहाँ जाऊं, इधर या उधर। ऑलमोस्ट पक्का कर दिया कि अब मुझे छोड़ना है और इधर जाना है। और करते करते हम एक बार चिन्मय मिशन सुना है, स्वामी चिन्मयानंद, उन्होंने अपना कार्य पूना से ही चालू किया था। वहां गए, वहां दो सन्यासी, मैंने अपने बारे में बताया कि आई एम इन सर्च ऑफ गॉड। उसने कहा कि असंभव है, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं। हमने कहा क्यों? तो उसने कहा कि यू हैव गॉट लॉट ऑफ मेडिकल वासना। ये नया शब्द मुझे पता चला, मेडिकल वासना। ये तुम्हारी जो इच्छाएं है ना पेशेंट की सेवा करने, ये बंधन है, इसमें पाप पुण्य है। यहां तो तुमको खोज करनी है अर्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म क्या है? सर्व खलविदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या है। ये सब तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलने वाला। वहां से लौट के आए और ये सारा मौन में चालू था। दो मार्ग, इधर या इधर, और इधर का मार्ग मैं चुनता हूं तो किधर जाऊं? तो हमने एक लिस्ट बनाई थी लगभग 50-60 संस्थाओं की। सबसे लास्ट में रखा था ब्रह्मा कुमारी, बाकी सब सारी संस्थाएं, सदगुरु, ये सारे जितने थे, सब 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 यहाँ जाना है, इनमें से कहीं तो जाना है। ब्रह्मा कुमारी में इसलिए नहीं जाना है कि वहाँ देखा वहाँ केवल बहनें दिखती है, और ये आना और जाने वाला काम मुझसे नहीं होगा। जाऊंगा तो सीधा अंदर, और ये तो रखेंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद का एक लाइन है, उनका एक गुरु भाई था, संन्यास लेने के बाद वो बार बार अपनी लौकिक माँ से मिलने जाता था, आता था, कारण बनाता था लौकिक में जाने का, उससे मिलने। वाक्य है, आई डोंट want ambiguous type of personalities who are half householders and half monks out। मुझे ऐसे संदिग्ध लोग नहीं चाहिए जो आधे सन्यासी और आधे गृहस्थ। आउट, यहां से चले जाओ, जाओ जाकर जिसकी सेवा करना करो, यहां नहीं रुकना। आई हेट मैरिजेस, मुझे घृणा है विवाह से। ये सारी लाइंस डीप जा चुकी थी। ये संसार का मार्ग मेरा है ही नहीं। ये लोग जो हम रास्ते पे देखते थे, लड़के लड़कियां हाथ डाल के घूम रहे, मुझे घृणा होती थी इनसे। फिर संकल्प कर लिया कि मुझे सब कुछ छोड़कर भगवान को पाना है और संन्यास लेना है, पर कहाँ लूँ? और सब कुछ देखते हुए फिर हमने फाइनल डिसीजन लिया, रामकृष्ण मठ में मुझे संन्यास लेना है। वहाँ हम रोज जाते थे, चुपचाप बैठते थे और चुपचाप आ जाते थे। वहाँ की किसी से भी कभी बात नहीं की, एक बार भी नहीं, चुपचाप। पर इतनी बड़ी अंदर क्रांति हो गई, स्पष्ट दिखने लगा। उसमें से 15 दिन, जैसे कल सुनाया था, एक 15 दिन के मौन में हमने अपना पूरा जीवन लिखा
और सोच रहे थे ये पब्लिकेशन को दे दूँ, क्योंकि अभी मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, ये ज़्यादा समय नहीं चलने वाला मेरा, ये शरीर के साथ मैं नहीं रह सकता, मेरा पार्ट पूरा हो गया। सोचा था कुछ तो यादगार छोड़ के जाऊँ, तो वो पूरी हाथ से लिखा हुआ अभी भी है, वो वैसे ही लिखा हुआ है, लास्ट उस पॉइंट तक लिख के रखा था। पर वो पब्लिकेशन के पास गए तो उन्होंने कहा 500 रुपये लगेंगे। बाप रे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, 5-10 रुपये है। तो फिर वापस आ गए, वो वैसे ही छोड़ दिया। वो कौन टाइप करेगा और कौन क्या करेगा, मैंने कहा छोड़ो। पर उसमें सब कुछ लिखा था, बचपन से जो जो हुआ, क्योंकि ऐसी एक अवस्था आ गई थी मौन की, उसमें ऐसा स्पष्ट दिखने लगा था। और एक और चित्र दिखा था उस समय, वो सारी किताबें पढ़ते पढ़ते, कि मैं ऐसे बैठा हूँ और हज़ारों लोग हैं, मैं उनको परमात्मा संदेश दे रहा हूँ। ये चित्र तब दिखा था। आगे क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता। मुझे लगा ये संदेश वेदांत का संदेश है जो मैं देने वाला हूँ, ब्रह्म का संदेश, अद्वैतिक वेदांत शंकराचार्य का, क्योंकि ये अल्टीमेट ट्रुथ है। और 2 और किताबें थी, श्री रामकृष्ण चरितामृत, ये एक ऐसी किताब है जिन्होंने ये किताब पढ़ी 80% लोगों ने संन्यास लिया है। इतनी वैराग्य की बातें हैं उसमें, भयंकर वैराग्य की बातें हैं, वो पढ़कर कोई रुक ही नहीं सकता। ईश्वर ईश्वर ही, गॉड अलोन इज रियल, रेस्ट एवरीथिंग इज फॉल्स, सब भ्रम है। कामिनी कांचन, कामिनी कांचन, वुमन एंड गोल्ड, वुमन एंड गोल्ड, वुमन एंड गोल्ड, पूरी किताब में एक ही शब्द है, कामिनी कांचन। कामिनी अर्थात स्त्री नहीं, काम वासना, काम और पैसा, काम और पैसा। ये पैसा तो मुझे चाहिए नहीं, पैसे जेब में रहते थे तो मुझे घृणा होती थी, अच्छा ही नहीं लगता था, पैसे मुझे चाहिए ही नहीं, दूर, उसका टच भी अच्छा नहीं लगता है। तो फाइनल डिसीजन लिया, मुझे रामकृष्ण मठ में जाना है, अब मैं नहीं रुकूंगा। और उसी पीरियड में मुझे याद है 3 दिन एक ऐसी अवस्था आई थी मीरा की जैसी, कि जिसमें हम रो रहे थे नॉन स्टॉप, कि वो कहाँ है, न खाना न पीना, भोजन भवन भलो नहीं लागे, बस कंटिन्यूअस रोना, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। पर किसको बताए, कौन इधर समझेगा। वो मेडिकल कॉलेज का छत, रात रात भर वहाँ पर घूमते थे। फाइनल डिसीजन ले लिया, रामकृष्ण मठ संन्यास। और ये भी सुना सत्संगों के कि संसार चुपचाप निकल जाना चाहिए, जैसे बुद्ध आधी रात को निकल गए वैसे, दैट इज द बेस्ट। और पहले ही इतना टेंशन था, संत ज्ञानेश्वर 21 साल की उम्र में काम कर दिया, अपना जीवन पूरा, विवेकानंद, शंकराचार्य 22 ईयर्स, 39 ईयर्स, और हम क्या कर रहे हैं अभी तक, टाइम वेस्ट। जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, वो तो की नहीं, मैं नहीं रुक सकता, आई कांट स्टॉप। और फिर हमने फिर भी सोचा ठीक है, अब मैं जा ही रहा हूँ, अपने भाई को बता देता हूँ एक बार। और भाई को बताया कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। वो ऐसा एकदम घबरा गया, एकदम उसको लगा मेडिकल एंट्रेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर गए। उसने कहा घर पे आई वडिलांना सांगून जा, एकदम एक बार बता के जाना घर पे। हमने कहा वो नहीं करेंगे हम, ये संसार के लोग जो है ना पकड़ लेंगे, जाने नहीं देते, वो बाधा है बहुत बड़ी। उसने कहा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नहीं तो सब मेरे पर आएगा। हमने कहा ठीक है। और फिर हम घर गए और घर में अनाउंस किया कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। हमको लगा कि विस्फोट होगा, विस्फोट, पर महाविस्फोट होगा ये नहीं पता था। वो तो पूरा शॉक्ड हो गए। उनके पूरे खानदान में ऐसी विपदा कभी नहीं आई थी, पूरे खानदान में इतना बड़ा संकट। और हमको लगा अपने माँ बाप हैं,
घर की बात घर में रहेगी, किसी को बताएंगे नहीं ये लोग। पर उन्होंने करते करते कितने रिश्तेदारों को बता दिया, और रोज नए नए लोग आते थे समझाने के लिए, तुझं आहे तुझं पाशी, कहाँ जाने की जरूरत है, यहीं रह के कर, जो करना है भक्ति यहीं कर। 150 लोग आए काउंसलिंग के लिए, उसमें से एक भाई आए थे अपनी बेटी को लेकर, वो MBBS कर रही है, उसका भी बहुत भक्ति में इंटरेस्ट है, तुम दोनों मिलके क्लिनिक खोलो आश्रम मैं बना के देता हूँ, भक्ति भी करना और पेशेंट भी देखना। सत्यनारायण की पूजा हुई, हमारी माताजी गणेश गणपति भक्त बचपन से, इतना बड़ा संकट, वो गणपति को पानी में डुबो के रख दिया, जब तक संकट से दूर नहीं होंगे उसको वहीं रहना पड़ेगा, पानी से बाहर अब वो नहीं आएगा। बचपन से भक्ति इस दिन के लिए की है। हातचा आलेला घास मतलब हमारा कोई छीन ले, आधी सांगायला पाहिजे होतं, MBBSच नसतं केलं, एवढा सगळा खर्च केला कशासाठी? संन्यास घ्यायला। परंतु हमारा ये एकदम शॉकिंग था, हमारी इतनी किताबें थी सारी, भागवत ज्ञानेश्वरी, हमारे पिताजी ने कहा ये किताबों की वजह से हुआ है, सारी किताबें छिपा के रख दी। और फिर हमने कहा मुझे रोको मत, और ये जो गृहस्थी रोज जो आते हैं ना, इनका तो मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाला। अगर कोई सन्यासी आए तो शायद आई कैन रीथिंक। तो हमारे पिताजी ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो पहले रामकृष्ण मठ में था, एक सन्यासी था, फिर उसको वहां से निकाल दिया गया था और वो अभी रामकृष्ण मठ के विरुद्ध प्रचार करता है। ऐसे व्यक्ति को बराबर पकड़ के लाए थे हमारी काउंसलिंग के लिए। उसने भी 3 दिन लगाए पूरा जोर, फिर जाते जाते बोल के गया तुम जो कर रहे हो ना वही राइट है, वो चला गया। कंप्यूटर से भी कुंडलियां निकली, और हमारे जीवन का आया हुआ सबसे पहला या हम कहेंगे अंतिम क्रोध वही था। वो घर में एक भाल, वो ये था ना क्या, सब्बल लोहे का, हमने कहा था मेरे मार्ग से हट जाओ नहीं तो मार दूंगा एक एक को। फिर वो मान गया ठीक है ठीक है ठीक है, कल सुबह हम खुद तुमको छोड़ने जाएंगे आश्रम में। और कल देखो तो इनका रूप ही बदल गया। कल तक कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, और रिश्तेदारों को तो और ज़्यादा खुशी थी अंदर से, क्योंकि ये एक ही परिवार था जिसमें 3 डॉक्टर थे, पहले ही जलते थे, अच्छा एक जा रहा है, नाटक करने आते थे सांत्वना देने कि ये अरे रे रे बहुत खराब हुआ। हमारे घर वाले कहते थे इससे अच्छा था कोई लड़की के साथ अगर भाग जाता था ना तो वो अच्छा था, पर ये गजानन महाराज, हमारी माताजी गजानन महाराज की भक्त आहे, गजानन महाराज यायला पाहिजे पण आपल्या घरात नाही, बाजूच्या घरात जन्म घ्यायला पाहिजे, आपल्या घरात जन्म नको, तो सन्यासी है। हमने कहा हम नहीं रुकेंगे, बाल भी काट दिए थे। एक तरफ ये भयंकर आया हुआ विरोध, और उसी बीच में जो एंट्रेंस एग्जाम दी थी उसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट में MD मिल गया था एक जगह पर, हमने वो छोड़ दिया। MD करूँ या भगवान को पाऊँ, वो गवर्नमेंट की सीट। और उसी समय हमारा जो दूर का भाई था, एक मौसी का बेटा या और कोई, उसने पेमेंट सीट में एडमिशन ले रहा था 60 लाख, इसलिए इन लोगों का दुख और बढ़ गया। इधर फ्री में मिल रहा है, ये छोड़ रहा है, और उधर पेमेंट में मिल रहा है उसको, तो वो ले रहा है। वो गवर्नमेंट की सीट ही छोड़ दी। और यहाँ तक कि हमारे जितने सर्टिफिकेट्स थे, हमने सन्यास में सुना था 3 नियम हैं सन्यास के। कट द ब्रिज, उस जब सैनिक इस इधर से उधर आते हैं, बीच में खाई, इधर जाने के बाद ब्रिज को कट कर देते हैं, वापस जाना ही नहीं। दूसरा, ड्राउन द बोट, इस किनारे से उस किनारे नाव से आने के बाद, उस किनारे जाने के बाद बोट को डुबा देना है। तीसरा, थ्रो द लैडर, ऊपर चढ़ने के बाद जो सीढ़ी है उसको
लात मार के फेंक देना। इसलिए हमने सोचा वापस आना ही ना पड़े। जितने हमारे मेडिकल के सर्टिफिकेट से हमने सोचा उन सबको मैं जला दूंगा अब, ताकि वापस आने का काम ही नहीं। हमारे पिताजी ने सब ने मिलकर फटाफट सारे सर्टिफिकेट छिपा के रख दिए। ये इसको पागलपन हो गया है एक। पर वो अवस्था एक अलग अवस्था थी। एक तरफ तो विरोध था और इन लोगों को तो बुद्धि में ही नहीं समझ रहा था। यहाँ तक कि हमारे पिताजी ने तो एक लेटर लिखा था टू अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माय सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड बाय रामकृष्ण मठ एंड मिशन। 6 पेज का लेटर लिखा था, एक लंबा चौड़ा। इस पिता की मदद करो, मेरा बेटा हाथ से जा रहा है। 6 अननोन लेटर्स आए थे हमको। वो नीचे लिखा था एक स्वामी का नाम रामकृष्ण मठ, और फेक लेटर्स होंगे। उसने कहा था मैं भी डॉक्टर था, मुझे भी वैराग आ गया, मैंने भी सन्यास ले लिया, मैं भी यहाँ हूँ, तुम मत आना, बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ मैं। ऐसे लेटर थे। किसके थे वो पता नहीं, आज भी पता नहीं, शायद ये लोगों ने ही बनाए होंगे। अननोन हमारे नाम से लेटर, पहली बार कोई लेटर भी आया है ऐसा। परंतु इनको क्या बताऊं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है, और मुझे तो जाना है। नको दे प्राणहा सर्वथा जाहू पाहे। ऐसी अवस्था आ गई थी, अगर मुझे भगवान ना मिला तो मैं खुद को ही मार दूंगा। अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं अब भी जा रहा हूं, अभी। या ना तुम्हारे कपड़े चाहिए, ना तुम्हारे चप्पल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर वो पकड़ के लाते थे, इधर उधर भी घुमाया, ये बाबा जी के पास, वो बाबा जी के पास। और लास्ट में जब उनका कुछ नहीं चला तो हमारे पिताजी, उन्होंने कहा कि ठीक है चलो मैं ही तुमको लेके जाता हूँ। वो लेके गए रामकृष्ण मठ नागपुर। बैठे, उनको कुछ भी ये समझा नहीं। तो मैंने कहा बड़े मठ में जाएंगे। पूना में आए, फर्स्ट टाइम हमारी एंट्री पूना में तब हुई थी अपने पिताजी के साथ। यहाँ लोखंडी ब्रिज, रामकृष्ण मठ कहाँ पर है? लोखंडी पुल, कौन था? हाँ, दांडेकर पुल, वहाँ पर। वहाँ हम लोग एक रात रुके थे। तो हमारे पिताजी ने वहाँ का पानी भी नहीं पिया। ये लोग हिप्नोटाइज करते हैं। हम वहाँ पर फिर भी नहीं रुके। फिर हमने कहा अब मुंबई चलो, तो मुंबई गए। मुंबई के रामकृष्ण मठ वेस्ट खार, वहाँ पर रात भर रुके। और वहाँ पर फिर हमारे पिताजी का और हमारा झगड़ा हो गया। पिताजी ने कहा कि मैं इसको लेके जाऊंगा। हमने कहा मैं अब यहाँ से हिलूंगा ही नहीं। वहाँ एक वामन महाराज थे, तो उन्होंने कहा इतना उतावलापन क्यों है? अगर तुम्हारा वैराग सच्चा होगा ना तो वो जाएगा नहीं। दिस इज एन एसिड टेस्ट फॉर वैराग फॉर यू। और वहाँ पर वागेशानंद महाराज थे, हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, मठाध्यक्ष। हम उनको, हमारे पिताजी ने कहा इसके नाम पर बैंक का लोन है, वो कौन देगा? तुम्हारी संस्था देगी क्या? MBBS के लिए लोन लिया है, क्योंकि हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे। मेरा MBBS यवतमाल, बहन का MBBS अमरावती और भाई का MBBS नागपुर। 3 अलग अलग जगह, 3 बच्चे, तीनों का खर्चा। तो बैंक का लोन लिया हुआ था। तो हमारे पिताजी ने कहा इसका बैंक का लोन तुम दोगे क्या, तुम्हारी संस्था? तो वहाँ के महाराज ने कहा कि अगर तुम्हारा वैराग सच्चा है, जाएगा नहीं, इनका पैसा दो और वापस आओ, फिर आना। तब जाके हम थोड़ा शांत हुए तब। और हमारे पिताजी ने तुरंत मुंबई से मेडिकल ऑफिसर की ऑर्डर निकाली और हम एक जगह मेडिकल ऑफिसर बनकर आए। वर्धा के पास एक गांव है आरवी, छोटा गांव। 6 मास हम वहाँ मेडिकल ऑफिसर थे। हर महीना जो पैसा मिलता था सैलरी, वो बैंक में डालते गए। और वहाँ पर एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर भी था, वहाँ पर भी 1-2 बार ऐसे ही गए थे। और उस गांव में हम बहुत फेमस हो गए। एक दिन में 200, 300 पेशेंट। जो भी आता था कहता जो नया डॉक्टर आया है ना वो जो भी लिखता है उससे ठीक हो गए। तो इतनी भीड़, एक वातावरण ही वहाँ का बदल गया था। और तुरंत मुझे रियलाइज हो गया दिस इज माया। योगी के मार्ग में प्रसिद्धि माया है, यहाँ से मुझे बाहर जाना है अब। और फिर हमारे माता पिता वहाँ आ गए मिलने के लिए। जिस ऑटो में बैठ के आए, वो जो ऑटो रिक्शा वाला था,
वो आते आते उनको बता रहा है एक नया डॉक्टर आया है, उसने मेरी बीमारी ठीक कर दी। और जैसे ही हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचे, उस रिक्शा वाले ने कहा यही वो डॉक्टर है। और इनका दुख और बढ़ गया, अब ये जा रहा है। हमको लगा ये यहाँ तो आके शांत बैठेंगे, पर वो वहीं पे भी शांत नहीं बैठे। सारे गांव में खबर फैल गई, ये सन्यास ले रहा है, सन्यास ले रहा है। जो भी मिलता था, साहेब थामून जाना, इसको किसने बताया, साहेब जाऊ नका ना, साहेब ओ थामा। और ज्यादा ये होता था। तुरंत हमने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, हो गया बस, लोन चुकतू हो गया। हमारे पिताजी सारे ऑफिसेस में चले गए, इसका रेजिग्नेशन मत लेना, ही इज चीटिंग मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ के ये सन्यास ले रहा है, इसका एक्सेप्ट ही नहीं करना। अभी क्या करूं, किधर जाऊं? तो एक डॉक्टर हमको मिले, उस डॉक्टर ने कहा था मुझे भी सन्यास लेना था, मैं नहीं ले रहा, तुम जरूर लेना। पर हमने कहा कहाँ लूँ? उसने कहा तुम नेट्रमपल्ली में जाओ, साउथ में वेल्लोर के पास। और उस बीच और एक घटना हुई थी। उस 6 मास में पढ़ते 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 इतना पढ़ते हमको याद आया बिना गुरु के सदगति नहीं है। इसलिए हमने एक लेटर लिखा था रामकृष्ण मठ बेलूर, और वहाँ से हमको रिटर्न लेटर आया कि तुम आ जाओ। कॉमन बुगी में बैठ कर गए थे पेपर पर, 40 घंटा लग गए थे जाते जाते। वहाँ से वहाँ गए और बेलूर रामकृष्ण मठ कोलकाता, वहाँ पर हमारी मंत्र दीक्षा हुई स्वामी रंगनाथानंद के द्वारा, जो कि स्वामी शिवानंद के डायरेक्ट शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई। और वापस हम आए चुपचाप, ना किसी को बताया ना किसी को खबर। और ही हाईली बहुत, स्वामी रंगनाथानंद जो थे सबसे इंटेलिजेंट में गिने जाते हैं वहाँ पर उस संघ में। हम वापस आ गए, रेजिग्नेशन दे दिया, रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया। वो डॉक्टर ने कहा तुम साउथ में जाओ। हम वापस घर आए और घर में हंगामा। हमारी माताजी ने कहा जर तू गेलास ती विहीर दिसते ना, त्याच्यात उडी टाकीन, वो जो कुआं है ना उसमें मैं कूद जाऊंगी। हमने कहा राइट नाउ, अभी जाके कूदो। मुझे पता था ये नहीं कूदेंगे, इतना मोह है, संसारी लोग है, ये सब मोह में फंसे लोग हैं, ये थोड़ी ना कूदेंगे। नेट्रमपल्ली गए, कॉमन बुगी में बैठकर वेल्लोर तक पहुंचे। पैसों की बहुत ये रहती थी। वहाँ पहुंचे, वो वेल्लोर से नेट्रमपल्ली ढूंढा। वहाँ पे लोग ना हिंदी समझते थे ना इंग्लिश समझते थे, केवल तमिल। वो नेट्रमपल्ली के आश्रम में, रामकृष्ण आश्रम में 4 दिन रहे। वहाँ आश्रम थे, स्वामी थे, ब्रह्मचारी थे। उन ब्रह्मचारियों ने कहा कि तुमने जो अध्ययन किया है वो अभी हमने भी नहीं किया है। वो स्वामी जी ने मुझे कहा एक महाराष्ट्र के हमारे एक स्वामी है, वो पहाड़ पर अकेले तपस्या करते हैं, उनको जाके मिलो। हम उनसे मिलने गए। वो अकेले, एक छोटा कमरा था, अकेले रहते थे, स्टोव था, गैस था, खाते पीते थे और ध्यान करते थे, ना कोई सेवा ना कुछ, चुपचाप। उन सन्यासी स्वामी जी से हम मिले और उनको हमने कहा हमारे पिताजी कहते हैं हमारी कुंडली में तो सन्यासी नहीं लिखा है। उसको मैं क्या उत्तर दूं उनको? उन्होंने कहा क्या लिखा है? हमने कहा कुंडली में लिखा है ये सत्यवादी हो गया। हो गया? उन्होंने कहा गृहस्थी सत्यवादी हो ही नहीं सकता, मतलब सन्यासी तुम्हारा मार्ग है, तुम्हारे मस्तक पर ही लिखा है वैराग्य। पर उन्होंने कहा तुम यहाँ मत ज्वाइन करो, तुम चेन्नई जाओ, चेन्नई में ज्वाइन करो, माइलापुर। हमने कहा ठीक है। फिर चेन्नई गए। चेन्नई में जितना शांतिवन हमारा है वैसा उनका माइलापुर में रामकृष्ण मठ है, बहुत बड़ा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। 7 दिन हम वहाँ रहे। वहाँ पर हमारे पिताजी का फ़ोन आया मठ में कि हमारा बेटा आपके पास आया है, उसने गवर्नमेंट का जॉब 6 महीने में छोड़ दिया है, वो 2 साल करना पड़ता, नहीं तो 2 लाख का बॉन्ड है, वो कौन देगा, उसको भेजो वापस। तो अभी क्या करें, कहाँ जाऊं? और जिस कमरे में हम रुके थे वहाँ पे मेरे साथ ही मेरे ही जैसा एक 22 साल का तपस्वी वैरागी कुमार आया था।
हम दोनों को ट्रायल बेसिस एक कमरे में रिक्वायर था। और शॉकिंग न्यूज़ तब हुई जब 3 दिन के बाद उसके माँ बाप आ गए उस लड़के के, और माँ बाप ने कहा ये जो बेटा है ना हमारा, उसको एक लड़की से प्यार हो गया है, हमने मना किया इसलिए संन्यास लेने यहाँ पहुँच गया है, हम अभी मान गए, हमारा बेटा हमको वापस दो। और वो चला गया। शॉकिंग। मुझे लगा अब ये लोग सोचेंगे हम भी ऐसे ही आए इधर। और फिर हम स्वामी गौतमानंद, हेड ऑफ द रामकृष्ण मठ तमिलनाडु, अभी वो पूरे हेड ऑफ द रामकृष्ण मठ है, उनसे मिले, उनको बताया मैं क्या करूँ अब। उन्होंने कहा देखो ये बॉन्ड बिंड होता है ना, कुछ नहीं होता है, कोई मिलिट्री में होता है उनका भी बॉन्ड होता है, पर वैराग आ गया तो क्या करेगा बॉन्ड, सरकार क्या कर सकती है, तुम आ जाओ। हमने कहा बस फाइनल। अपनी बैग वहीं रखी और वापस घर आए। घर आए तो इनका रोना धोना सब चालू ही था, पर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था, ये रोते धोते थे भी थे। और बीच में क्रिकेट की मैच चल रही है, उसमें भारत हार रहा है, वो देख के उनको दुख भी होता था। इधर बेटा जा रहा है उसका दुख कम है, उधर भारत हार रहा है उसका दुख ज़्यादा है। आई वॉज कन्फ्यूज, इनको दुख किसका है, मेरा? ये क्रिकेट मैच भी देखते हैं। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, अब तो कोई नहीं रोक सकता मुझे। और सारी संस्थाएं हो गई, एक संस्था नहीं छोड़ी, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, हिंदुइज़्म, सारे मठ, सारे आश्रम, सारे किताबें, ईस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, इधर की किताबें उधर की किताबें, लिटरेचर, एमए इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, पर्सी बिशी शेली, शेक्सपियर, सारा वो लिटरेचर वाला पार्ट। अब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, सब हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तो हमारी बहन, वो उसने कहा तुम्हारा है तमो प्रधान संन्यास, यही रह गई थी अब। और हम उसको कहते तुम्हारा है सतो प्रधान। उसने कहा तुम मेरे साथ चलो, एक माता है जो तुम्हारे लिए 15 दिन से योग कर रही है, मुझे रोकने के लिए। गीता पाठशाला चलाती थी एक माता, उसके घर लेके गए तो माता ने सामने बिठाया और ऐसे किया दृष्टि, हमने भी उसको दृष्टि दी, हम ब्रह्मस्मि सर्व खलविदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। हमारी दृष्टि ऐसी टकराई होगी दोनों की। कितना देर तक दृष्टि देती रही वो माता, ताकि मैं रुक जाऊं। हम थोड़ी ना रुकेंगे। फाइनल हो गया कि मुझे जाना है, बस एक ही स्थान रह गया था। फाइनल डिसीजन लिया चेन्नई, चेन्नई रामकृष्ण मठ में जाके संन्यास। पर बीच में एक स्टॉप लेना है पुट्टापर्थी, सत्य साई बाबा को मिलना बाकी है। वो एक बार हो गया कि मैं प्रॉपर वहाँ जा सकता हूँ फिर, क्योंकि वो अभी थे। तो हमारी बहन ने कहा नहीं तुम एक काम करो, माउंट आबू होते होते जाओ। हमने कहा मैं नहीं जाऊँ। उसने, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारे बहुत सारी धारणा है, 1 साल का धारणा लगता है ना वहाँ जाने के लिए, वो तो मुझे पता था थोड़ी तो बातें। हम तो सब खाते हैं, बाहर का भी खाते हैं, श्री कृष्णार्पणम मस्तु, खा लो। मैंने कहा मेरा तो वही नहीं। उसने कहा अरे नहीं नहीं तुम चलो, तुम्हारे जैसा वैराग तो हमारे सेंटर वालों में भी नहीं है, किसी में भी। तो वो जबरदस्ती लेके गई, पर उसने कहा मैं जो बोल रही हूँ सुनना, तुमसे पूछेंगे कब से ज्ञान में हो, बोलना है 1 साल से। हमने कहा ये मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हमने पहले ही इनका बहुत झूठ देखा था। किसी के घर में हम लोग जाते थे खाना खाने, तो हमारी बहन कहती थी उसके पेट में दर्द है, वो मौसी कहती थी खाना खाओ, वो कहती थी अभी भी घर से खाना खा के आए। तो हम कहते थे झूठ, वो कहती थी युक्ति युक्त। तो फिर हमने कहा ठीक है चलो। सेंटर पर गए, नागपुर वसंत नगर। पुष्पा रानी दीदी और बाकी दीदियाँ बैठी थी, और हम बैठे और हमारी बहन बैठी। और हमारी बहन ने कहा ये मेरा भाई है, इसको मधुबन जाना है बाबा मिलन के लिए। ये तारीख है 2003 नवंबर मास। तो दीदी ने पूछा कब से ज्ञान में हो, हमने कहा 1 साल।
फिर दीदी ने पूछा कौन से सेंटर पर जाते हो, ये तो बताया नहीं इसने। तो हमने कहा अमरावती सेंटर। फिर उन्होंने फ़ोन लगाया, सीता दीदी अमरावती सेंटर इंचार्ज। सीता दीदी ने कहा वो नीलम तो आती थी, उसका भाई तो कभी नहीं आया। तो फिर हमने कहा वो जो हम मेडिकल ऑफिसर थे ना आरवी में, वहाँ जाते थे, वहाँ का फ़ोन खराब है। तो दीदी ने कहा अच्छा तो कैसे जाओगे, रिजर्वेशन तो हो गया, 26 तारीख है, बाबा मिलन हो रहा है 30 तारीख को नवंबर, सबका टिकट हो गया, तुम कैसे जाओगे। हमने मन ही मन कहा मुझे किसी टिकट की ज़रूरत नहीं, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली चारों जगह कॉमन बुगी में बैठकर घूमे हैं बाबा भगवान की खोज में। वो कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। हमने कहा हम पहुंच जाएंगे, कोई नहीं। दूसरे दिन ट्रेन में हम कॉमन बुगी में थे, सारी पार्टी रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में। जो दीदी साथ में आ रही थी उसको बताया कि एक डॉक्टर पीछे है कॉमन बुगी में। हमारी बहन आई छोटा डिब्बा लेके पोहा का, वो हमको दिया यात्रा भोजन, और ट्रेन चालू हुई। और ट्रेन में चलते चलते हम सोच रहे थे कि मुझे ब्रह्मसूत्र पढ़ना बाकी है, अभी भागवत पढ़ना बाकी है। जब हम पूना में आए थे, पूना की एक घटना है, रामकृष्ण मठ में गए और एक बार आए थे बीच में, तो रामकृष्ण मठ में जाके वहाँ एक स्वामी है अजय महाराज, हमारी जो मराठी की मैडम थे उनके बेटे, उन्होंने संन्यास लिया था वहाँ पर। हम उनसे मिलने गए थे और वहाँ एक किताब दिखी ब्रह्मसूत्र, वो खरीदी और लेके आ गए। मतलब स्टेशन तक पहुँच गए, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या बस स्टेशन। फिर पता चला पैसे ही नहीं है वापस जाने के लिए। फिर वापस पैदल गए और उनको कहा ये किताब वापस ले लो, मेरे पैसे मुझे वापस दो। तो उन्होंने कहा नहीं रख लो हमारी तरफ से। हमने कहा नहीं चाहिए, किताब वहीं छोड़ दी और वापस पैदल आए। फिर यहाँ से नागपुर की, मतलब जो पैसे थे खाली जाने के लिए थे, वो बस में बैठ के एसटी बस से वापस नागपुर। तो वो पूना से जुड़ा हुआ एक इवेंट है। और अब ऐसी मतलब स्टेज आ गई थी, अब मैं क्या करूं। तो घर पे वापस आ गए थे चेन्नई से, अपने एक मित्र से मिले जो वकील था, उससे पूछा ये बॉन्ड का क्या है। उसने कहा आजकल कौन सा डॉक्टर गांव में जाता है, सब शहर में ही प्रैक्टिस करते हैं, बॉन्ड बिंड कुछ नहीं होता है। और बस फिर हमने फाइनल कर लिया, मुझे जाना है। फाइनल हो गया। बहन जी वो माता के पास लेके गई, सेंटर पर लेके गई और फिर ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन चालू हो गई। इस ट्रेन में एक बात हुई, दो माताएं थी महाराष्ट्र की, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, अनपढ़, उनको कुछ नहीं, मतलब उनका जो ड्रेस था लुगडं ते सगळं म्हणजे शिकलेला नव्हते ते, पण उनको सुनते सुनते अचानक एक शब्द उन्होंने बोला, ड्रामा वंडरफुल है। हमने कहा इनको इंग्लिश कैसे आती है। और उनकी जो भाषा में वो लोग ऐसे प्रयोग कर रहे थे, अच्छा त्या आत्म्याचं कल्याण हो न, बाबा करतील कल्याण, आत्मा का कल्याण, आत्मा आत्मा शब्द आ रहा था बार बार। हम लोग इतना उपनिषद पढ़ के भी आत्मा शब्द निकलता नहीं मुंह से, पर ये तो हर शब्द में आत्मा निकल रहा है इनका। तो हम सोच रहे थे क्या इन्होंने उपनिषद पढ़े है क्या। वो कॉमन बुकी में इतनी कम जगह थी, धक्का धुक्की, उसमें वो माता है करीब है कॉमन बुकी में, बाकी पार्टियाँ उधर रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में थी। और ये सब जाते जाते हम पहुँचे अहमदाबाद। अहमदाबाद से ट्रेन चेंज, शांतिवन गेट नंबर 2, जो ट्रांसपोर्ट के पास गेट है, अभी उसका नंबर चेंज हो गया, अभी कितना 6 नंबर है, 3 नंबर है। उस गेट के अंदर एंट्री की, जीन्स टी शर्ट, और अंदर आए। वहाँ आते ही मुझे लगा ये स्थान मैं जानता हूँ, ये मुझे पता है। पता है क्या, मुझे पता है ये कहाँ क्या है। यहाँ शायद अंदर से कोई रास्ता जाता है और यहाँ कुछ बड़ा सा है, वो तपस्या धाम है ना, कि वहाँ शायद लोग बैठते हैं। अंदर गया तो वापस वास्तव में दिखा वो था वहाँ। फिर एकोमोडेशन दिया गया, कमरे में 5 लोग थे,
रात में हम सो गए और स्वप्न देखा, और स्वप्न में लक्ष्मी नारायण दिखे लाइव। पर संकल्प बहुत तीव्र था कि मुझे संन्यास लेना है, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। और ये भी सुन के रखा था जो यहाँ जाता है वापस नहीं आता है, इसलिए अलर्टनेस और ज़्यादा थी। दूसरे दिन उठा, राम रक्षा, हनुमान चालीसा, वो सब याद करने की कोशिश किया, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। फिर सोचा अभी रुको थोड़ा, ये जो 4 लोग हैं ना वो निकल गए मुरली के लिए 7 बजे। फिर किताब खोल के उसको पूरा किया, और वहाँ अगले 3 दिन भटकते रहे शांतिवन में। ना हमको कोई जानता था, ना हम किसी को जानते थे, बस घूम रहे इधर उधर, उधर जाऊं उधर जाऊं। कमरे में जाते तो लोग नहीं रहते थे, हम जाते थे तो वो नहीं रहते थे, कभी वो रहते थे तो हम बाहर रहते थे। वो जो बहन लेके आई थी वो कहाँ गई पता नहीं। 4 दिन शांतिवन में भटकते भटकते, और एक दिन अचानक 7:30 बज गए और एक गीत बजा, शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। और जैसे ही वो गीत बजा, मुझे लगा ये गीत मैंने कई बार सुना है। और हमने देखा सब चुप हो गए हैं, बैठे ऐसे। ये सोचा ये कौन सी अवस्था है, ये ठाकुर की अवस्था है क्या रामकृष्ण परमहंस की, भाव समाधि, या सेंट जॉन को जो होता था एक्सटेसी की अवस्था, सेंट बर्नार्ड जिस अवस्था में जाते थे, क्या ये वो अवस्था है, भाव समाधि। और फिर लास्ट दिन आया, फिर वो बहन जी मिले 29 को। अरे भाई डॉक्टर तुम कहाँ हो? हमने कहा यही है। ये तो बोलता ही नहीं है। उसको लगा हमारा मौन है, और बाबा मिलन वाला मौन, हमारा दूसरा वाला मौन चालू था। प्लानिंग कर रहे थे यहाँ से निकलना है, वहाँ वापस यहाँ से निकल के चेन्नई, पुट्टापर्थी, चेन्नई, संन्यास, फिर वापस नहीं आएंगे इस संसार में। और फिर बाबा मिलन का दिस अनाउंसमेंट हमने सुनी, 3 बजे गेट खुलेंगे। 3 बजे जाके बैठ गए। क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता। 30 नवंबर 2003 हम बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। टोटल 9 महीने का ये पीरियड था, 9 महीने का संघर्ष था। हम अकेले और सारा संसार एक तरफ, और उस हॉल में जाके बैठ गए। और हॉल भरते गया, धीरे धीरे पूरा भर गया। और फिर दादी आए, मुझे पता नहीं ये कौन लोग है। हमारी बहन ने कहा था हिंदी में चलेगा, जो चलेगा तुम देखना। वहाँ जाके बैठ गए, और वो स्टेज, और फिर बाबा मिलन, और वहाँ बैठे बैठे रोना चालू हो गया, नॉन स्टॉप रोना चालू हो गया। एक ऐसी प्यास थी अंदर, कुछ भी नहीं चाहिए था इस संसार का। वहाँ बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। स्टेज पर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, पर हमने जिन जिन को पढ़ा था, वो जीसस क्राइस्ट, वो गुरु नानक, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, वो सारे स्टेज पर दिखाई दे रहे थे। रामकृष्ण परमहंस, सब और सब जैसे यही कह रहे थे। ये वो कौन था पता नहीं, उस स्टेज पर भी कुछ नहीं दिख रहा था, केवल एक लाइट। और उस लाइट ने जैसे कहा कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं हूं, वो मैं हूं। हम रोते रहे रोते रहे रोते रहे। तो हमको अपने पिताजी से कहा हुआ एक वो लाइन याद आई कि मुझे रोकना मत। अगर भगवान ने अगर मुझे रोका तो ही मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं नहीं रुकने वाला।
वो भूमि मन की वैराग की भूमि थी, और उस भूमि में उस पागलपन की अवस्था में वो बाबा मिलन हुआ था। हमने अपने जीवन की सबसे पहली मुरली अव्यक्त बाप दादा से सुनी। हमारा जन्म बाबा की दृष्टि से, मुझे पता ही नहीं है कौन लोग हैं, इनको क्या कहते हैं। वो तो हिंदी में चल रहा था, परंतु मुझे जो सुनाई दे रहा था वो बाइबल के वाक्य, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द बियॉन्ड एंड एंड ऑल ऑफ दिस वर्ल्ड, मया मया आदिश्य मध्य अंतश्य, मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्ति मूर्तिनाम मत्स्थानि सर्वभूतानाम न चाहम तेष्वस्थितम। मेरे अधीन ये सारा संसार है, मैं ही सृष्टि का आदि हूँ, मैं अहम पिता पितामहश्च, सब कुछ मैं ही हूँ। जो जो पढ़ा वो सारी किताबें, उधर से वो ये ही आवाज आ रहा था कि ये मैं हूँ। हम रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे, नॉन स्टॉप रो रहे थे। वो क्या मुरली चली कुछ नहीं पता, कौन था पता नहीं। और जब होश में आए तो भाई आए, उसने कहा ए भाई उठो, बाबा चले गए। कुर्सियाँ उठा रहे थे वो लोग। तो फिर हम उठे और फिर अपने कमरे में जाके सो गए। पहली बार सोए 9 मास के बाद। तुलसीदास ने लिखा है पावा परम विश्रामा। तुलसीदास ने लिखा है कि यह रामायण लिखना पूरी हुई, अब मुझे शांति प्राप्त हुई है। तो हम सोए, सुबह उठे, दीदियों ने कहा साइट सीइंग करने चलो। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी साइट सीइंग में। साइट सीइंग करने घुमाने गए। ग्लोबल हॉस्पिटल के सामने बस रुकी, हम उतरे। वो दीदी ने कहा ये हमारा हॉस्पिटल है। तब मुझे याद आया मैं डॉक्टर हूँ। और हम सीधा अंदर गए, इसका इंचार्ज कौन है? डॉक्टर प्रताप मेडिकल डायरेक्टर के केबिन में गए और हमने कहा मुझे अभी के अभी ज्वाइन करना है, ना आओ। उन्होंने कहा तुम कहाँ से हो, कौन सा सेंटर है? हमारा कोई सेंटर ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो लेटर लेके आओ। कहाँ से लाऊं लेटर, और कौन देगा लेटर? हमने कहा ठीक है। वापस आ गए नीचे शांतिवन में, और वहाँ गुलजार दादी का प्रोग्राम था दिल्ली में। तो पुष्पा रानी दीदी ने कहा, उनको लगा हम बहुत पुराने कुमार हैं, एकदम पुराने। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, ये जो पार्टी है ना, ये सबको तुम लेके जाओ। अब आए बरबर सेवा, सब बूढ़े बूढ़े लोग थे और उनके इतने इतने बैग थे, वो सबके बैग पकड़ पकड़ के उधर बस में डालो। तो वो पूरी पार्टी को हम घर वापस लेके गए। अपने लौकिक घर पहुंचे और घर में कहा संन्यास कैंसल। तो गणपति जो था वो पानी से बाहर आया, देव पावला परमेश्वरा वाचवलंस रे। पर हमने कहा हम माउंट आबू जा रहे हॉस्पिटल में। माताजीने कहा जा चालते, पण मी तुला त्या भगव्या वस्त्रामध्ये बघू शकत नाही। ते डॉक्टर तरी राहील कमीत कमी, डॉक्टर तो रहेगा और वो भगवे वस्त्र में मैंने तुमको देख सकती, मैं मर जाऊंगी। हमने कहा ठीक है हम जाएंगे। कुछ दिन वहाँ रुके और जो आरवी था ना, जहाँ मेडिकल ऑफिसर थे, वो सेंटर पर गए। इधर तो जा नहीं सकते थे, कभी गए नहीं थे। और दीदी को कहा हम जा रहे, एक लेटर चाहिए, लेटर। और दीदी ने लेटर दिया और वापस शांतिवन में आ गए। दूसरा बाबा मिलन, उससे पहले शांतिवन में आए और फिर ऊपर चढ़ने लगे। हमारे साथ बस में कार में एक भाई थे, प्रेम भाई, समर्पित भाई, नागपुर सेंटर के। तो उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो? हमने कहा ग्लोबल हॉस्पिटल ज्वाइन करने। उन्होंने कहा सामान? मैंने कहा यही है, एक पॉलीथीन, इतना ही सामान है, और चप्पल है वो भी टूटी हुई। जीन्स पहन कर आए थे। उसी फर्स्ट मिलन में सामने के
कपड़ों की दुकान से एक कुर्ता पैजामा सस्ता वाला खरीदा था, जो वाइट तब पहना, उसके बाद में कभी भी कलर नहीं पहना, और वही लेके हम वापस आए और हम दोनों ऊपर चढ़ रहे थे। वो भाई ने पूछा रहोगे कहाँ? कहाँ रहूँ अब? ये तो पूछा ही नहीं हॉस्पिटल वालों को, वो लोग देंगे रहने का या मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो हमने आते आते एक शंकर मठ देखा था, माउंट में ही है, सोचा वहाँ रह लेंगे, जॉब इधर हॉस्पिटल में करेंगे काम और शंकर मठ में रहेंगे। और उसमें एक कार जो चल रही थी, एक गीत बज रहा था कार में, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, ये मेरी तरह जल जाओगे यहाँ नहीं आ, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना। हमको लगा बस अब मैं अग्निकुंड में कूदने जा रहा हूँ, कहाँ क्या कैसे कुछ पता नहीं। हॉस्पिटल में गए, मेडिकल डायरेक्टर से मिले और उन्होंने कहा तुम्हारे कपड़े? हमने कहा कपड़े नहीं है, यही है। तो उन्होंने एक भाई को बुलाया, एक नया डॉक्टर ज्वाइन करने आया, पहले उसको कपड़े दो। तो वो घनश्याम भाई लेके गए थे मार्केट। हम 1.5 साल मधुबन में रहे, 2003 15 दिसंबर से, और 2-3 दिनों में ही इतना जैसे नशा, इतना नशा, इतना नशा कि जिसको पाने के लिए ढूंढा भगवान को, वो भगवान मिल गया। पर बताए किसको? इधर लोग पूछते थे मधुबन निवासी कब से ज्ञान में हो? तो युक्ति युक्त तो उनको बताया 6 मास से। उन्होंने कहा 6 मास में मधुबन पहुंच गए? तो फिर डर गए, सोचा डेट थोड़ा कम करना पड़ेगा। किसी ने पूछा कब से ज्ञान में? हमने कहा 1 मास से। तो 1 मास में इधर है, 6 मास को 6 मास, फिर धीरे धीरे 6 मास तक लेके गए थे, एक ही दिन से। और लोगों को हमने पूछा वहां जाके, यहाँ मुरली चलती है क्या? उन्होंने कहा ये हेडक्वार्टर से, यहीं से तो सब तरफ जाती है। तो हमने पूछा आप कितने बजे जाते हो? उन्होंने कहा हम 3:30 बजे जाते हैं। मैंने कहा मैं भी आऊँगा। दूसरे दिन ही 3:30 बजे। फिर पता चला एक दूसरा तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप है, वो 1:30 बजे उठ के पैदल जाता है मधुबन। हमने कहा हमको भी जाना है, और तब से चालू की यात्रा पैदल मधुबन। पीछे के गेट से वो बाबा की कुटिया का दरवाजा हम ही खोलते थे सुबह सुबह 2 बजे, और वहाँ बैठते थे। तो ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रकाश, भयंकर प्रकाश, आंसू। परंतु फिर भी बौद्धिक कन्विंसिंग नहीं हुआ था। तो हम सबको पूछते थे, ये जो किताब है इसमें जो नाम लिखा रहता है BK जगदीश, मुझे मिलना है। कईयों ने कहा कौन जगदीश? हमको तो नहीं पता। हम कहते थे वो किताब पे लिखा है ना नाम, वो व्यक्ति चाहिए मुझे। फिर किसी ने बताया अरे उन्होंने तो 2-3 साल पहले शरीर छोड़ दिए। फिर हमारे सामने प्रश्न था कि अब ये सब मुझे कौन समझाएगा? ये शास्त्र, ये अद्वैत वेदांत और ये ब्रह्मा कुमारीज। 3 भागों में हमने संसार को डिवाइड किया था, भक्ति, संन्यास, ब्रह्मा कुमारीज। ये कन्विंस कैसे होगा? फिर वो सारी बुक्स, फर्स्ट सैलरी मिली थी 7,000 रुपीज़। उस सैलरी से 69 से लेके तो 2003 तक की सारी अव्यक्तवाणियाँ खरीद ली, और संकल्प किया अब ये ऑलरेडी लेट हो गया है, जब तक मैं इसका पूर्ण अध्ययन नहीं कर लेता मैं रुकने वाला नहीं हूं। और 1.5 साल तक हम रहे वहाँ, बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत सारे। हॉस्पिटल का पहला ही फर्स्ट डे था ओम शांति भवन का, सामने जाके बैठ गए एकदम। दादी प्रकाशमणि आई, बैठी, दादी ने मुरली चलाई, मीठे बच्चे, अब तक जो सुना है वो सब भूल जाओ। हमने कहा मुझे बोल रही, वैसे पीछे देखे किसको बोल रही। और उसी दिन रामनाथ भाई जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उनको सांस लेने में दिक्कत हो गई, तो उनको मिलने दादी जानकी आ गई हॉस्पिटल में। हम खड़े थे, फर्स्ट डे हॉस्पिटल का, डॉक्टर प्रताप खड़े थे, दादी आई। डॉक्टर प्रताप ने कहा ये हमारे नए डॉक्टर आए हैं। दादी ने ऐसा किया, ऐसे किया, और फिर इधर हाथ रखा,
और फिर दादी ने कहा, ये है सच्चा सच्चा राज ऋषि। राज ऋषि क्या होता है, उसके बाद हमने फिर लोगों को पूछा, ये कौन था ये जो आए थे? लोगों ने कहा, अरे इसको नहीं जानते, दादी जानकी है। 1.5 साल वहां रहे, फिर सबने कहा तुम वापस पीजी करो और आओ। जो एक बार तो छोड़ दिया था, वापस एंट्रेंस एग्ज़ाम दी, वापस पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दी, और फिर 2005 में वापस मीरज सांगली में आए, और वहाँ पर भी बहुत सारी बातें हुई। फिर से रेजिग्नेशन दिया था, क्योंकि मधुबन से दूर मुझे नहीं रहना है। डॉक्टर सतीश गुप्ता आए थे उनके बेटे का एडमिशन कराने सांगली में MBBS में। उन्होंने फिर बाबा से संदेश लाया था, बाबा ने कहा था बच्चा जो कर रहा है वही करे, आगे क्या करना है बाप बताएंगे। तब रिजिग्नेशन वापस लिया था, नहीं तो मुझे करना ही नहीं है। वापस से वैराग, ये वैराग ने मुझे पकड़ के रखा है जन्मों से। जब भी भोग विलास की तरफ भागता हूँ तो वैराग खींचता है, अपने आप ही वो संस्कार जागृत होते कि ये मुझे चाहिए ही नहीं, अपने आप। तो वो पूरा किया। और जब ऐसी दुविधा की अवस्था थी तब सुनंदा बहन जी से एक बार मिले थे, और बहन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी मुझसे, तुमच्या लौकिक मधूनच अलौकिक प्रत्यक्ष होईल एक दिवस। 2007 पदयात्रा आई थी मीरज में, पदयात्रा। तब ये सारी पदयात्रा 2 दिन थी वहाँ, और हम लोगों ने 11 प्रोग्राम्स किए थे। उस सेंटर का हम एकमात्र कुमार थे, सुबह से लेके गाड़ी से इधर उधर उधर उधर, क्योंकि बाबा ने सीधा मधुबन में भेज दिया था ना, तो इसलिए सेंटर क्या होता है और वो पता ही नहीं हमको, वहाँ की सेवा क्या होती है वो पता ही नहीं। तो इसलिए वहाँ वापस आए थे। वहाँ से मुंबई गए, मुंबई में 2-3 साल थे, और एट लास्ट 2010 मुंबई में अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम किया। अलग अलग एक ही संकल्प था कि मैं वहाँ जाऊँ तो सब कुछ सीख कर जाऊँ। इसलिए 18 आवर्स 20 आवर्स हमने काम किया। ICU में हिंदुजा हॉस्पिटल और टाटा हॉस्पिटल में जाते थे, 2D इको का कोर्स करने 2 लोकल्स चेंज करके जाते थे। वो भी एक बहुत संघर्षमयी पीरियड रहा। मधुबन में सब कुछ आराम से मिल गया था, यहाँ कुछ भी नहीं था। जब पहली बार मुंबई पहुंचे थे वो डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा था बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तुम भिखारी हो, तुम थोड़ी चूज करोगे, तुमको कुछ भी नहीं आता है अभी। तब फिर हमने और संकल्प किया कि मुझे सब कुछ सीखना है। वो ICU में पड़े रहते थे 24 घंटे, क्योंकि सीखना है, क्योंकि बाबा के घर जाना है, सीखना है क्योंकि बाबा के घर जाना है। एक एक दिन एक एक कविता लिखते थे, रोज कविता। मधुबन आई मिस यू, ICU में नाइट ड्यूटीज में कविता ही लिखते रहते थे। ने मजसी ने सागरा प्राण तड़मड़ला, परत मातृभूमि। 2010 कुमार भट्टी थी मधुबन में, हम वहाँ आए, और वहाँ किसी के मोबाइल से एक गीत बजा। तब हमने फाइनल कर लिया, अब मुझे उधर रहना नहीं है, मुझे वापस आना है। नहीं तो सोच रहे थे विदेश जाए, थोड़ा और पढ़े और डिग्रियाँ ले और फेलोशिप करे और थोड़ा एक्सपीरियंस लेके फिर बाबा के घर में आए। वो फिल्म का गीत था, ये जो देश है तेरा तुझको है पुकारा, सुना है ना? स्वदेश। यूँ तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से, आ लौट चल अब दीवाने, ये ना पूछ रास्ते में काहे आए है इस तरह दो राहे। इधर जाऊं या उधर जाऊं, मधुबन में जाऊं या संसार में रहूं, फाइनल कर लिया मुझे नहीं रहना है, अब बहुत हो गया। और 10 अक्टूबर 2010 हम वापस मधुबन आ गए। अभी 2026 चालू है, तो पिछले 16 सालों से मधुबन में है। और मधुबन में अचानक से 2013 में, तब तक तो बोलना ही नहीं आता था, क्या बोलना है, भाषण कभी किया नहीं था हमने। वो भाई कहते थे कभी आओ,
बहुत बहाने बनाए। 2 मास तक तो हमने कहा ये हो रहा है पेट दर्द, ये वो वगैरह, जाना ही नहीं। एक बार उन्होंने पकड़ लिया, एक डॉक्टर आई तो उनको ऐसे ही हमने थोड़ा सुनाया तो उन्होंने कहा आप पांडव भवन में क्लास कराओ। हमने कहा मुझे नहीं आता है, पर वो उन्होंने रख दिया फिर हिस्ट्री हॉल में। 13 अप्रैल 2013 फर्स्ट क्लास, और हम बाबा के कमरे में बैठे और कहा कि मैं क्या करूं अब, मैं तो फंस गया, कैसे। और एक सबसे पावरफुल एक एक्सपीरियंस हुआ उस हॉल में बैठे, बहुत बहुत पावरफुल था वो। हो सकता है हमारे मन का प्रक्षेपण हो। बाबा ने कहा कि तुम जब बोलोगे तो तुम्हारी आवाज के साथ मेरी आवाज जुड़ जाएगी, इसके लिए जाओ। और तब से एक नया ही पाठ चालू हुआ। भारत में कई जगह गए और पिछले 3-4 साल से कहीं नहीं गए, जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो वैराग और वो एकांत और मौन बहुत खींचता है अंदर। मुझे इच्छा नहीं होती है कहीं पर भी जाने की। पर ये जब बहन जी ने कहा कुमारों की भट्टी है तो थोड़ा सा लगा ठीक है, ओके। परंतु फिर भी लक्ष्मी बहन जी ने भयंकर और ज़बरदस्त फील्डिंग लगा दी। इतनी फील्डिंग लगाई, हॉस्पिटल, उषा बहन जी, सुनंदा बहन जी, वो दूसरी बहन, वो ओपीडी में 2-3 घंटा आके बैठी रही, बाप रे। तो फिर हाँ करना पड़ा। तो ये ऐसी इस अलौकिक जीवन की कहानी रही। ओम शांति। ऐसी प्रेरणादायी, भाव विभोर कर देने वाली ये जीवन गाथा सुनकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गांधी जी का सपना लिया है आपने अपने हाथ में, आत्मसात किया है आपने। प्रभु प्रेम का तीर हृदय में समाया है आपने। वैराग्य का वेग, ब्रह्मचर्य का तेज असीम है आप में। भले ही भक्ति पाठ में ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम आपकी लिस्ट में लास्ट था, पर देखो भगवान की कमाल, देखो साक्षी है ये सभा और सारा ब्राह्मण परिवार, गॉड चूजन, गॉड इलेक्टेड, गॉड सेलेक्टेड सोल आज हम सब के सामने है, बैठी है सामने। बाबा की ये आज्ञा थी, ब्राह्मणों को जगाना है। आज्ञाकारी बन दृढ़ता से आपने उसको निभाया है। आज्ञाकारी बन दृढ़ता से बाबा की आज्ञा को आपने निभाया है। तो ऐसी महान आत्मा जिनको पर्सनली मैं विवेकानंद समझता हूँ और कुमारों के लिए आप आदर्श भी हैं, इंस्पिरेशन भी है, ऐसे राजऋषि का, ऐसी महान आत्मा का कोटि कोटि आभार है मेरा। आप सबसे निवेदन है, एक बार सब खड़े हो और हाथ ऊपर ताली बजाकर भाई जी का बहुत 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 अभिवादन, धन्यवाद करेंगे। और हम ब्रह्मा आप जैसे हैं तो भी भारत स्वर्ग बन ही जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।